का धन्यवाद करेंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जो लोग वचन के भूखे और प्यासे इनकी जिंदगियों में परमेश्वर 100 गुना ब्लेसिंग उतरे यीशु मसीह के नाम में। आज तेरा वचन इनकी जिंदगियों में 100 गुना आशीष को लेकर आए। पवित्र आत्मा मेरे हाथों के ऊपर से वो अनॉइंटिंग उतरे यीशु मसीह के नाम में और ये ब्लेस हो जाए यीशु के नाम में, आमीन। याद रखना कि आप जितने लोग मेरे चेहरे को देख रहे हैं, आपके ऊपर एक अभिषेक उतरेगा। जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, एक अभिषेक को उतरेगा। जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मेरे हाथों को देख रहे हैं, मेरे हाथों के ऊपर से जो सामर्थ उतर रही है, क्योंकि मूसा जब पहाड़ी पर था, उपवास कर रहा था, तो उसी समय वो अभिषेक उसके ऊपर उतरा और उसके बाद जो उसे देख रहे थे तो वो चमक गए और शाइन मारने लगे। जब यीशु मसीह प्रेयर करके आया तो उसी समय उसके कपड़े चमक रहे थे, उसके बाल चमक रहे थे, उसका चेहरा चमक रहा था। याद रखना कि जब आप प्रार्थना करके कमरे में से बाहर निकलते हैं, परमेश्वर ने अपना एक दास आपके जीवन में इसलिए दिया भविष्यता कि ताकि आप चमक जाएं, आप शाइन मारे। तो आज रात आप चमकने वाले हैं। लेकिन आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में दुखी हैं और परेशान है। वो बार बार ये बोलते हैं कि शायद परमेश्वर मेरी नहीं सुन रहा। आज बहुत सारे लोगों के बच्चे बुरी आदतों में फंसे हुए हैं। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया सुबह 4 बजे के बहुत सारे लोगों के बच्चे, उनके पति, उनकी पत्नियां, उनके परिवार, हो सकता है बूढ़ा हो, छोटा है चाहे बड़ा है, कोई पान खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, बच्चे मोबाइल पर चैटिंग कर रहे हैं, मोबाइल पर लगे हुए गेम खेल रहे हैं, माँ बाप परेशान है। हो सकता है आप में से कोई परेशान हो कि मेरा बच्चा सारा दिन मोबाइल पर लगा हुआ है। हो सकता है आप परेशान हो, छोटी छोटी बात पर मेरे पति को गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाते हैं आप। हो सकता है आपके घर में कोई बूढ़ा हो, बुढ़ी हो और मतलब बुजुर्ग लोग हों और वो जल्दी से छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाते हैं। हो सकता है आपके अंदर कोई ऐसी हलचल मच रही हो और आप माफ ना कर पा रहे हो किसी बात के लिए। कह रहे हैं ये एक बैड हैबिट है, मतलब कि झूठ बोलने की, गाली देने की, शराब पीने की, दोष लगाने की। मतलब बहुत बार हम एक दूसरे पर दोष लगाते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर ये हैबिट आज भी आपके बच्चों या परिवार के अंदर किसी के अंदर है तो वो एक शैतान के फंदे में फंसा हुआ है। तो आज अगर आप लाइव को ध्यान से सुन रहे हैं तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि वो शैतान के फंदे से बाहर आ जाएंगे यीशु के नाम में। आपको सुनना है कि वो कैसे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पारिवारिक समस्याओं का अंत कैसे होगा। मतलब आज हर व्यक्ति को अपने परिवार में शांति चाहिए, हर व्यक्ति को अपने परिवार में ब्लेसिंग चाहिए कि नहीं? जिसको चाहिए तो जो मुझे ऑनलाइन जुड़े हुए, मैं देख रहा हूं इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए बहुत सारे लोग, ये कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई इंग्लैंड से, कोई अमेरिका से, हाथ उठाओ, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। और ये पीली टी शर्ट वाली, पीली वाली जो हो सकता है जर्मनी से बैठे हो, ये मेरी उंगली जा रही है तो लेकिन ये लाइव में दिख नहीं रहा, तो मैं उसको बता रहा हूँ कि अभी इसी समय बहुत सारे लोग यहाँ पर भी जुड़े हैं, मेरे पीछे बैठे हैं। ये बहन भी, ये वाली बहन अभी हाथ करके बैठी है। परमेश्वर इन सब के हाथों को छुएगा आज और ब्लेसिंग देगा आपको यीशु मसीह के नाम में। आपके परिवार में जो भी कोई युद्ध चल रहा है, जो भी कोई समस्या चल रही है, आज मैं कह रहा हूं दी एंड है उस समस्या का यीशु के नाम। आज एंड है उस समस्या का। आप आशीषित हो जाएंगे और आप ब्लेसिंग को देखते चले जाएंगे। आपके घर में, आपके घराने में ब्लेसिंग आती चली जाएगी। जो लोग इस समय जुड़े हुए, मैं उनको स्क्रीन पर देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा, मैं जिन जिन के ऊपर हाथ लगाऊंगा आज गुड न्यूज आती चली जाएगी। परमेश्वर ब्लेसिंग देता चला जाएगा उनको और उनके ऊपर अनुग्रह होता रहेगा परमेश्वर का। परमेश्वर की ब्लेसिंग आती रहेगी उनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा छुए। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं, आज बहुत सारे लोगों के बच्चे बुरी आदतों में, बड़े बुरी आदतों में, पति पत्नी, बूढ़े बुजुर्ग, कुछ भी हो सकता है, छोटी छोटी आदत हो, आप छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हो, इसका मतलब शैतान के फंदे में फंसे हुए हैं। झूठ बोलने की आदत है, लड़ाई झगड़ा कराने की आदत है, सास को चुगली करने की आदत है, बहू परेशान है कि सास मेरी चुगली कर रही है। हो सकता है आप किसी न किसी कारण से आप परेशान हो लेकिन आज आपके जो परिवार में जो समस्याएं चल रही हैं उनका आज दी एंड होगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उसका एंड करना आपके हाथ में है। आपको एंड करना है या नहीं करना है, ये फैसला आपको लेना है। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर आज मेरी फैमिली में से बुरी आदतें चली जाए। आज मेरी फैमिली में से आज बुरी आदतें, बुरी हैबिट इसी समय भाग जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में और मैं आजाद हो जाऊं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं वो ब्लेस हो जाएंगे और वो आजाद हो जाएंगे, आशीषों को देखने पाएंगे। मैं देख रहा था कि एक जगह पर एक किसान को मैं देख रहा था, एक स्क्रीन पर फोटो दिखा रहा हूं कि वो भैंसें चुगा रहा था। उसको बोलते हैं गडरिया या चरवाहा, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो वो बड़े गुस्से में था, कईयों को आदत होती है, तो उसी समय वो भैंस को डंडा मारा था ऐसे करके, बिना मतलब ही भैंस को डंडा मारी जा रहा है, चल चल चल। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वो डंडा कैसे मार रहा है, लेकिन उसको भैंस टेढ़ी होकर ऐसे मुंह उसकी ओर मुंह करके देखती है। और वो क्या कर रही थी, वो एक मतलब कि जैसे हमें ऐसे लग रहा था भैंस हमारे से बात कर रही है। तो वो भैंस क्या दिखा रही थी, अराली तो भैंस बना हुआ है क्या? तो वो भैंस क्या दिखा रही थी, वो भैंस ये दिखा रही थी उसको, जब वो किसान डंडा मार रहा था
तो उसी समय भैंस उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन वो जो पड़ोस में बैठा उसको देख रहा था, तो उसको पता है क्या इशारा कर रही थी, तो वो कह रहा था कि तेरा मालिक तुझे डंडे क्यों मार रहा है। तो उसी समय वो बोल रही थी इसकी आदत है, इसकी आदत है मुझे मारना, ये अपनी आदत से मजबूर है। कई लोग अपनी आदत से मजबूर होते हैं कि मैं अपनी लाइफ में मैं इसको डंडा मारूंगा तो इसी समय ज्यादा दूध देगी, डंडा मारूंगा तो टाइम पर जाएगी। आज भी माँ बाप की कई बार आदत हैबिट बन गई है, वो अपने बच्चों को डांटते ही डांटते हैं, वो कोसते ही कोसते हैं सुबह उठाते हुए। और इसी समय आज भी बहुत सारे लोग जो है बच्चे अपने माँ बाप को डांटते हैं, उनकी आदत बन गई है, कुछ ना कुछ बोलते हैं। पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ झगड़ता है तो वो बोलता है, मतलब कि बोलने आदत बन गई है, एक हैबिट बन गई है। मैं कह रहा हूं ये हैबिट आज रात के बाद चेंज हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मतलब क्योंकि परमेश्वर आपके मुंह का सृजनहार है, जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा। बहुत बार कह रहा है इसहाक ने उसी समय कहा, इसहाक ने अपनी पत्नी को जो आशीर्वाद दिया वो उसको लग गया, लेकिन उस समय जो याकूब ने अपनी पत्नी को कहा तो उसी समय वो उसके साथ लग गया। तो मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि याकूब ने लाबान को कहा, कहता है कि जिसने तेरी भेड़ें चुराई हो, जिसने तेरी मूर्तियां चुराई हो, जिसने तेरा सामान चुराया हो, तो उसी समय वो मर जाए। और उसी समय क्या हो गया उसको नहीं पता कि उसकी पत्नी ही उस सामान को चुरा ली थी, और जब वो उसके ऊपर बैठ गई तो उसी समय वो मर गई। मतलब कि आज हम बैड हैबिट, बैड बोल, हमारा बैड माइंड, मतलब कि हमारी जो आते हैं वो हमारे विचारों में बसी हुई हैं, और हम जो बोलते हैं और वो हो जाता है। इसका मतलब कि आज आपको समझना है कि परमेश्वर चाहता है कि हम लोग आज से मुंह से जो है हम अच्छा बोलना स्टार्ट करें। जब हम मुंह से अच्छा नहीं बोलते तो कभी भी हमारे घर में आशीष नहीं आ सकती। बुरी आदतों में फंसे हुए हैं, शैतान हमेशा उसको मालूम है कि परमेश्वर इनके मुंह का सृजनहार है, इसलिए उनको मालूम है कि हर पादरी जब मुंह से अंगीकार कराता है तो उसी समय दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर भाग जाती है, बीमारियां उसको छोड़कर भाग जाती हैं। लेकिन बहुत बार मुंह से गलत अंगीकार करते हैं, जब हम समस्याओं में गिरते हैं, जब हम परेशानियों को देखते हैं, तो उसी समय बच्चे को बुरी आदतों में देखते हैं तो मुंह से कुछ गलत अंगीकार कर देते हैं बच्चे के लिए। हम पति के लिए गलत अंगीकार कर देते हैं, माँ बाप के लिए, बूढ़ों के लिए गलत अंगीकार कर देते हैं, और वो हो जाता है क्योंकि आप अब मसीह में हो। इसलिए मसीह में लिखा कह रहा है जितने मसीह में है अब वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। तो आप जो मुंह से कहेंगे वो आपके लिए हो जाएगा। आप ब्लेस्ड पर्सन है, आपके अंदर परमेश्वर का सामर्थ आ गया आज से। आज बहुत सारे लोग कह रहे इस बात को नहीं समझते, तो इसलिए प्रॉब्लम आता है। कई बार विश्वासी नहीं, पास्टर भी गुस्सा करते हैं, और गुस्सा करने के बाद उनकी सेवकाई में प्रॉब्लम आता है और विश्वासियों के अंदर भी प्रॉब्लम आता है। तो जब एक बार मैं देख रहा था कि उसी समय किसान से जब पूछा कि तू उस भैंस को डंडे क्यों मार रहा है, कहता है कि पट्ठे, कहता गुस्से से कह रहा है, कहता इन्होंने डंडा इस करके मार रहे हैं, कहता है पट्ठे हथे खांदी है, दूध दूजे दे घर जाके देंदी है। तो मतलब कि आज पास्टर भी एक गुस्सा इसलिए करते हैं, कहते हैं कि अच्छा प्रॉफिट बजिंदर कहता है तुम्हारे लिए कोई प्रार्थना करता है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, तुम वहां जाके दशमांश देते हो। मतलब कि आज बहुत सारे लोग अपने मुंह से गलत अंगीकार करते हैं, गलत बातें निकालते हैं, बाद में पास्टर भी क्या, विश्वासी भी क्या बोलते हैं, देखा मैंने मुंह से कहा था इसके साथ ऐसा हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं पता जो आपने कहा है वो आप भुगतोगे। माँ बोलती है देखा मैंने बच्चे को, तेरे को कहा था ना ये ना करिए, और मैंने तेरे को ये कहा था, गुस्से में शराब दिया था या मुंह से कुछ कहा था तो वो हो गया, लेकिन आपको नहीं पता भुगतना आपको भी पड़ता है वो चीज। तो इसलिए अपने मुंह पर कंट्रोल करना है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज बच्चे, बड़े, बुजुर्ग कह रहा है जो बैड हैबिट में फंसे हुए हैं, कह रहा है कि वो मुंह के कारण फंसे हुए हैं। तो आपके अपने कह रहा 5 इंद्रियां खुला रखते हैं हम लोग, ये ध्यान से रखना, देखना। कह रहा है कि आप लिख सकते हैं आंख के द्वारा, कहता है आंख खुला है जो पात्र, हम गिनती की किताब को पढ़ते हैं 19:15 में लिखा खुला है जो पात्र, कह रहा है खुला है जो पात्र, खुला है जो बर्तन, कह रहा है वो जिस पर ढकना ना हो, इसका मतलब वो बेकार है। मतलब खुली है जो आंख, खुले हैं जो कान, खुले हैं जो कह रहा है कि मुंह, खुला है जो मन, खुला है जो दिमाग पाप के लिए, तो वो कह रहा है कि खुला है बुरे विचारों के लिए। तो इसका मतलब कह रहा है कि वो कि कोई भी अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। आदम और हव्वा के जीवन से देखते हैं, उत्पत्ति के चैप्टर में, जेनेसिस में हम 4:8 में पढ़ते हैं, तो देखो क्या हुआ। हाँ पढ़ेंगे। कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसको घात कर दिया, मतलब कि मार दिया, ईंट उठाई और अपने भाई को मार दिया। कारण बच्चे आपस में लड़ पड़े। क्यों लड़ पड़े? आदम और हव्वा का परिवार क्यों टूट गया? मतलब कि उनके परिवार में एकदम से प्रॉब्लम कैसे आ गई, शांति भंग कैसे होगी? क्योंकि शैतान ने उनको बुरी आदतों में उनके बच्चों को फंसा कर रखा, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर करा कि वो 3 चाबियां उनके